हेलो ब्यूटीफुल पाइसेस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पाइसेस, आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे पाइसेस की आध्यात्मिक और आत्मिक चिंतन से रिलेटेड रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि पाइसेस ने अपने आध्यात्मिक स्तर के ऊपर कितना मनन किया है और अपने आत्मिक चिंतन को कितना प्रबल किया है, क्योंकि पाइसेस एक बहुत ही इमोशनल राशि है। तो उन्होंने अपने आत्मिक चिंतन की वजह से, बहुत ही गहराई से सोचने की आदत की वजह से, उन्होंने अपने लाइफ में क्या डिसीजन लिए हैं और उसकी वजह से उन्होंने क्या परिणाम भोगे हैं, आगे क्या हो सकता है, उसकी वजह से इस रीडिंग में हम वो देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। पाइसेस, आप अपने सन साइन और मून साइन से इस रीडिंग को देखें। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ही अपने ऊपर ले, अन्यथा ज़बरदस्ती आप किसी भी बात को अपने ऊपर लागू ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। पाइसेस, आपके इस महीने अगस्त के महीने में कुछ नया होगा और कुछ बड़ा भी होगा। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दें पाइसेस। आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि माइग्रेन की प्रॉब्लम, सांस से जुड़ी हुई बीमारी, कोई प्रॉब्लम हो सकती है और बीपी भी हो सकता है। तो आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दें पाइसेस, और माता पिता की हेल्थ का भी ध्यान रखें। हो सकता है किसी किसी पाइसेस के घर में बड़े बुजुर्गों को हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उसका भी ध्यान दें। गुस्से और इमोशन में आकर के कोई डिसीजन न ले पाइसेस। पाइसेस का दिल बहुत टूटा है बुरी तरह से। इस रिश्ते में बहुत बुरी तरह से दिल टूटा है, या जहाँ पर कोई जॉब वगैरह करते हैं या कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर गलत बिहेवियर की वजह से बहुत बुरी तरह से दिल टूटा है। पाइसेस बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर ईगो ना आने दे। किसी किसी पाइसेस ने देखा होगा कि उनके अंदर थोड़ा ईगो आने लगा है, या तो उन्होंने कुछ किया है इस रिलेशन में, अपनी जॉब में कोई मेहनत की है बहुत ज़्यादा, जो उससे वो सक्सेस हासिल हुई है, तो उसी चीज़ का घमंड या ईगो पाइसेस के अंदर थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ आप अपने अंदर ईगो ना आने दे पाइसेस। पाइसेस अभी थोड़े ख्याली पुलाव बना रहे हैं, लेकिन आप रियलिटी में रहें। पाइसेस, आप दोनों ही जिद करके पकड़े हुए हैं। पार्टनर भी जिद में है और आप भी जिद में हो, जिद कर रखी है आपने। आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अड़े हुए हैं। आपके पार्टनर अपनी गलती नहीं मान रहे हैं और आप पार्टनर की गलतियों को भूलना नहीं चाहते हैं। तो आप दोनों ही अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। पाइसेस के पार्टनर पैसा कमाना चाहते हैं और इस कोशिश में भी लगे हुए हैं। वो अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं पैसा कमाने के, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के वो तरीके ढूंढ रहे हैं। पाइसेस बहुत इमोशनल है, तो पाइसेस आप ध्यान रखें। आप पाइसेस ग्रोथ करेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप ग्रोथ करेंगे। पाइसेस और पार्टनर के बीच में पैसों और प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद है, या तो पहले से या अब होने वाला है। कुछ करना चाहते हैं आप पाइसेस, बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपका अच्छा रनिंग में चलेगा बिज़नेस, या आप घर पे बैठ के कुछ करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस है या कोई कुछ भी, जो भी आप काम करना चाहते हैं वो आपका अच्छा रनिंग करेगा। तो आप शुरुआत कर सकते हैं, और ये अगस्त के महीने में आपके लिए ये अच्छा है, तो आप इसी महीने से स्टार्ट कर दें आप जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं। आप घर से कुछ कर रहे हैं पाइसेस, घर से कुछ करना चाहते हैं आप। पाइसेस, आप अपने भाग्य को कोसना बंद करें कि मैंने ये डिसीजन लिया इसलिए ये हो गया, मैंने भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया, या जो भी आप सोचते हैं, ये अपने आप को कोसना बंद करें। जो हो गया वो हो गया, जो हो गया उसको भूल जाएं। लेकिन अब आगे क्या करना है इसके लिए आप सोचें। जॉब इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ सकती है पाइसेस। मेहनत करो, ग्रो करोगे बिजनेस में। अगर बिजनेस कर रहे हैं अभी, तो पैसे किसी को भी नहीं दें आप। पैसे देने के लिए आपके लिए एडवाइस है कि पैसे किसी को भी न दें, भावनाओं में बहकर भी पैसे न दें, और भावनाओं में बहना बंद कर दें। पाइसेस बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहते हैं, तो उसके ऊपर आप कंट्रोल करें। तो पाइसेस, अब आपके आध्यात्मिक स्तर को देखते हैं। पाइसेस, आपकी लाइफ बहुत अच्छी थी,
इतनी अच्छी थी कि आपको देखने वाले आपसे जलते थे। आपकी लाइफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बहुत अच्छी थी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे आप बहुत ज़्यादा। घर परिवार समाज में भी आपकी बहुत इज्जत थी, बहुत वैल्यू थी। लेकिन आपने हद से ज़्यादा अपने आप की चलाई। आपने शायद तो इस रिलेशन में अपने बहुत अपनी चलाई है, ना परिवार वालों की सुनी ना किसी की सुनी, अपनी ही चलाते गए। और उसके बाद में आपने इस रिलेशन में आपको झूठ के अलावा कुछ नहीं मिला, धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला है। इस रिलेशन के पहले पाइसेस की लाइफ बहुत अच्छी थी, दूसरे देखकर जलते थे, ऐसी लाइफ थी पाइसेस आपकी। लेकिन अब उसके बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। जितनी इज्जत जितना सम्मान आपका परिवार और समाज में था, उतनी ही बेइज्जती और बदनामी आपकी हुई है। और ज़्यादातर चांसेस ये दिख रहे हैं कार्ड रीडिंग में कि आपकी ये जो बदनामी हुई है इस रिश्ते के चलते हुई है, जिस रिश्ते में आप प्रेजेंट टाइम में हैं। पाइसेस, आपने बहुत गलत निर्णय लिया इस रिलेशन से रिलेटेड और इस पार्टनर से रिलेटेड। आपने शादी का फैसला लिया, वो भी गलत था। आपने गलत इंसान के ऊपर भरोसा किया। आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान है जो आपको मनाने के लिए, आपको अपने कंट्रोल में रखने के लिए झूठ पे झूठ बोलता है। वो किसी भी तरह से आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए पहले भी उसने कई बार झूठ बोले, कई बार आपके सामने उसके सच आए, लेकिन आपने उन चीज़ों को समझा नहीं। सबने मना किया, आपके परिवार वालों ने सबने मना किया, लेकिन आप माने नहीं, आपने किसी की नहीं सुनी। लवर्स की एनर्जी बताती है पाइसेस की आपकी लव मैरिज हुई है, या फिर आपकी अगर अभी लव मैरिज नहीं है तो आपका ये रिलेशन जो है आपका प्यार वाला है। आप एक दूसरे से प्यार करते थे, काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से आप एक दूसरे के साथ रिलेशन में जुड़े हुए हैं, और इस रिलेशन में ज़्यादातर आपको धोखे के सिवाय और कुछ नहीं मिला है। और फिर इस रिलेशन के बारे में आपके घर परिवार वालों को भी जानकारी हुई तो उन्होंने भी बहुत बोला कि इस इंसान से आपको रिश्ता नहीं रखना चाहिए, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। काफ़ी समय, काफ़ी साल आपने इस रिश्ते को दिए और आज आप पछता रहे हैं अपने इस निर्णय पर। और जिसने लव मैरिज करी है वो तो बहुत ज़्यादा दुखी है इस निर्णय को लेकर के, क्योंकि जिसकी लव मैरिज हुई है उसने अपने परिवार, अपने समाज से खिलाफ जा कर के या उनको मना करके, पर क्योंकि वो पूरी तरह से राज़ी नहीं थे तो उन्होंने लव मैरिज करी है। घर वाले पूरी तरह से राज़ी नहीं थे, लेकिन पाइसेस की खुशी के लिए उन्होंने शादी तो कर दी। लेकिन वो जानते थे कि ये पार्टनर अच्छा नहीं है पाइसेस के लिए, लेकिन पाइसेस को ये पता नहीं था। पाइसेस एक अंधे की तरह भरोसा करता था और उन्होंने ये निर्णय लिया, और आज उसी पार्टनर की वजह से, उसी रिलेशन की वजह से पाइसेस बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। पाइसेस, आप रोमांटिक हो रहे हैं अगस्त में, आप ऐसा फील कर रहे हैं तो आप अपने आप को बैलेंस में रखें। बहुत ही गलत इंसान से प्यार किया, भरोसा किया आपने, आप बार बार इस चीज़ को सोचते हैं, और आपने शादी भी की। आपने ईमानदारी दिखाते हुए शादी की। आप इस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते थे, किसी दूसरे इंसान के साथ आप रहना नहीं चाहते थे। या तो आपने शादी की या लव रिलेशन में आप बने रहे, आपने अपने इस पार्टनर को छोड़ा नहीं, लेकिन उसने आपको धोखा दिया। पार्टनर जो धोखेबाज निकला, झूठा निकला। शादी के बाद या इस रिश्ते में आने के बाद आपको बहुत हिंट मिले, भगवान ने, डिवाइन ने आपको बहुत हिंट दिए, उसकी सच्चाई सामने आई, लेकिन आपने नहीं मानी, ना आपने भगवान की मानी, ना आपने घर वालों की मानी। झगड़े भी बहुत हुए आपकी इस रिलेशन की वजह से आपके परिवार वालों के साथ में, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। आपने शादी की है या फिर आप इस रिलेशन में बने हुए हैं। जिनकी शादी हुई है इस पार्टनर के साथ में 1 साल या 2 साल, इससे ज़्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन अगर रही बात अफेयर की या रिलेशनशिप की तो काफ़ी सालों हो चुके हैं। और ये लव मैरिज भी काफ़ी सालों के रिलेशन के बाद में हुई है। भगवान आपको समझाना चाहते थे पाइसेस, अब आप थक चुके हैं, हार मान चुके हैं, आप भगवान से जस्टिस चाहते हैं। ज़्यादातर लव मैरिज हुई है पाइसेस की। आप दोनों की फैमिली में से कोई एक प्रॉपर्टी का लालची था, और इसमें ज़्यादातर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के या आपके पार्टनर के पेरेंट्स प्रॉपर्टी या पैसों के लोभी लालची थे। आपका ये रिश्ता अच्छे से नहीं चलेगा पाइसेस। पार्टनर आपको फिर से धोखा देगा, क्योंकि पार्टनर गलत है, वो झूठ बोलता है, आपको मनाना चाहता है, वो अपनी गलतियों को नहीं मानना चाहता है, उसकी आदत पड़ चुकी है इस तरह से झूठ बोलना, आपको धोखे में रखना। पाइसेस, आपका ये रिश्ता अच्छे से नहीं चलेगा।
आप इस रिश्ते और आपके पार्टनर की वजह से अपने परिवार और माता पिता से बहुत दूर हो गए। आप इतने दूर चले गए कि आपने कभी उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचा ही नहीं, जबकि पाइसेस एक ऐसी राशि है जो सबकी फीलिंग्स के बारे में बहुत ही डीपली सोचते हैं। लेकिन जब से इस रिश्ते में आए, इस इंसान के कांटेक्ट में आए, पाइसेस ने अपने परिवार और माता पिता से दूर हो गए और यहाँ तक कि अपने ईश्वर से भी दूर हो गए। सब जगह अपने पार्टनर को ही सही मानते थे, सच मानते थे। अभी भी आपके सामने आपके पार्टनर का जो सच सामने आया है पाइसेस, वो इसलिए आया है कि आप अपने आप को अध्यात्म से जोड़े, भगवान से जोड़े, ईश्वर से जोड़े। आप अपने इस झूठे प्यार, इस झूठे रिलेशन में अपने आप को इतना न बहाएं कि आपको ये ही याद नहीं रहे कि आपको करना क्या था, आपने क्या सोचा था अपने आप के बारे में, आप किस लिए हो, क्यों बने हो, आप इस दुनिया में क्यों आए हो। आपने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य इस पार्टनर को पाना, इसके रिश्ते में रहना, इससे शादी करना, इसके साथ ज़िंदगी बिताना, आपने बस यही सोच रखा था। पाइसेस ने सोचा था कि बस मुझे इसी के साथ रहना है, इससे अच्छा कोई नहीं है मेरे लिए, इससे बेस्ट कोई नहीं है मेरे लिए। और इसके लिए पाइसेस ने बहुत हदें पार की है, उसका ही हर जाना पाइसेस को भुगतना पड़ा है। इसीलिए आज पाइसेस बहुत दुखी है, क्योंकि पाइसेस ने इस पार्टनर के लिए बहुत सौ का दिल दुखाया था, जबकि ये पार्टनर पाइसेस के लिए सही नहीं था। आप सब कुछ भूलकर प्यार के चक्कर में पड़ गए, आपके पार्टनर से बेस्ट कोई नहीं है, आपने सच सोचा। ईश्वर ने आपके सामने सच लाने का फैसला लिया और आपके सामने सच लाए हैं। पहले भी इस रिलेशनशिप में रहते हुए जिस पाइसेस की लव मैरिज हुई है, तो लव मैरिज जब शादी हुई थी आपके, उसके पहले भी, और जिनके लव मैरिज नहीं है, जो पाइसेस रिलेशनशिप में हैं, तो पहले उन सबको ईश्वर ने एक हिंट दिया था, कई हिंट दिए थे, लेकिन पाइसेस समझा ही नहीं, हमेशा इग्नोर करता गया उन बातों को, बस अंधे की तरह अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा करता गया। पाइसेस, अब आप अपने लक्ष्य को समझें, आपको क्या पाना है, आपने क्या लक्ष्य बना रखे थे उनको समझें। बहुत धीरे धीरे से आप समझ रहे हैं, धीरे से ही सब कुछ होगा लाइफ में, क्योंकि काफ़ी सालों से आप इस रिलेशनशिप में थे। धीरे धीरे ही आपको समझ में आया है कि ये पार्टनर सही नहीं है, धोखेबाज है, झूठा है, और आज अब इसको सही होने में समय लगेगा। पाइसेस सोचते हैं कि सब कुछ मेरी लाइफ में सही हो जाए, लेकिन पाइसेस भी जानते हैं कि इस रिलेशन में रहते हुए पाइसेस को काफ़ी समय हो गया, सालों हो गए, तो अब अचानक से एक दिन में तो सब कुछ सही हो नहीं सकता, इसको समय लगेगा। पाइसेस, आपको अपने आप को बदलना होगा। आप जो अंधे की तरह किसी पे भी भरोसा करते हैं, आपको अपनी ये आदत सुधारनी होगी। हर तरह से हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, ये आदत आपको सुधारनी होगी। आपने अपने लक्ष्य को भुला दिया है, उसको याद करो। पाइसेस, आप क्या करना चाहते थे? ईश्वर और माता पिता का सम्मान करें। ईश्वर और माता पिता से ज़्यादा प्रेम आपको कोई नहीं कर सकता। आपकी भावनाओं को जो डीपली पाइसेस की सोचने की आदत है, डेप्थ में जाके सोचने की आदत है, इतने इमोशनल है पाइसेस, उनके इमोशंस को उनके ईश्वर के अलावा कोई नहीं समझ सकता है, और उनके माता पिता के अलावा कोई नहीं समझ सकता है। इतनी सक्षमता किसी के अंदर है ही नहीं जो आपके प्रेम को, आपके निस्वार्थ प्रेम को समझ सके। पाइसेस, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने पेरेंट्स से भी बहुत दूर हुए हैं इस रिश्ते के चक्कर में, इस पार्टनर के चक्कर में। आपने अपने माता पिता को भी दुखी किया है, दुख दिए हैं आपने। हो सके तो आप अपने माता पिता के उतने ही करीब हो जाएं, चाहे आपका ये रिश्ता रहे या ना रहे। अगर आपका ये रिश्ता बचता है, ये रिश्ता वापस से आपका सही होता है, तो भी आपने इस रिश्ते के लिए, इस पार्टनर के लिए जो गलतियाँ की है, उसे दोबारा आगे ना दोहराएं। अपने माता पिता से प्रेम करें, ईश्वर से प्रेम करें पाइसेस, क्योंकि आपके निस्वार्थ प्रेम को, आपके सच्चे प्रेम को इनके अलावा कोई नहीं समझ सकता है। पाइसेस, आपकी लाइफ में हेल्थ, करियर और फाइनेंशियल सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर आप ठीक तरीके से चले तो, वरना सब कुछ ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादातर नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया है, मैंने उसके लिए सब कुछ अच्छा किया था, मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा क्यों दिया, मैं तो उसके ऊपर ऐसे भरोसा करता था या करती थी, मैंने उसके लिए सब कुछ किया है, मैंने फाइनेंशियली मदद की है,
मैं घर वालों से, समाज से लड़ा हूँ या लड़ी हूँ। आप इतनी बातें सोचते हैं पाइसेस, इतनी नेगेटिविटी में भरे हुए हैं। धीरे धीरे आपकी हेल्थ के ऊपर भी असर होगा, फाइनेंशियली आपकी दिक्कत होने लग जाएगी। तो इससे कुछ सही होने वाला नहीं है। जो हो गया है उसको छोड़ दें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्या कर सकते हैं अब आप आगे, इस रिलेशन में क्या करना चाहते हैं? क्या सुधार हो सकता है तो आप सुधार करें, नहीं हो सकता है तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। पाइसेस शुरू से ही सच्चे प्रेम की तलाश में रहे हैं। पाइसेस चाहता था कि जैसा खुद पाइसेस है ईमानदार और सच्चा प्रेम करने वाला, उसको भी वैसा ही पार्टनर मिले। लेकिन पाइसेस के पार्टनर झूठे और धोखेबाज निकले। उन्होंने सिवाय झूठ और धोखे के पाइसेस को कुछ भी नहीं दिया है। पाइसेस, अगर आपका ये रिलेशन ख़त्म होता है तो आपको लगता है कि समाज में बदनामी हो सकती है, परिवार में बदनामी हो सकती है। इस रिलेशन के लिए आपने बहुत कुछ करा है, बहुत मेहनत करी है, बहुत दुख झेले हैं, और अब आगे जाके अगर ये रिश्ता ख़राब होता है तो आपकी बदनामी हो सकती है। तो ध्यान रखें पाइसेस, आप अपने आप को इतना बैलेंस बनाए कि आपको इन चीज़ों से फ़र्क ना पड़े। क्योंकि आप अब जब अपने लिए जस्टिस चाहते हैं तो जस्टिस तो ये देखता नहीं है कि इसका क्या असर होगा, बदनामी होगी, क्या होगा। आपको जस्टिस चाहिए या आप बदनामी के डर से इस रिलेशन में रहना चाहते हैं, या किसी भी चीज़ की वजह से आप रिलेशन में रहना चाहते हैं पाइसेस। ऐसा नहीं है कि अगर आपका रिश्ता टूटता है तो ही आपको जस्टिस मिलेगा। हो सकता है सबकी पाइसेस की अलग अलग रीडिंग है, ये एक जनरल रीडिंग है पाइसेस। लेकिन यह है कि अगर किसी पाइसेस का रिश्ता रहता भी है तो भी उसको जस्टिस मिल सकता है। हो सकता है पार्टनर को समझ में आ जाए, हो सकता है वो सही राह पर आ जाए। ये सबके लाइफ में अलग अलग लागू होता है पाइसेस। पाइसेस, आप जिस दिन रिश्ता ख़त्म करेंगे बहुत आलोचना होगी आपकी, पर आप भगवान पर भरोसा रखें। आप ये यकीन रखें कि अब आपके आने वाले जीवन में सब कुछ सही हो रहा है। अब आपको जो दुख मिले, जो झूठ और दिक्कतें आपको इस रिश्ते की वजह से झेलनी पड़ी है, वो अब ख़त्म हो रही है। वो दुख ख़त्म हो रहे हैं पाइसेस। आगे सुधारने की कोशिश करें आप अपनी लाइफ को। पाइसेस, आपको बहुत अफसोस है कि आपने अपने पार्टनर पे भरोसा किया, गलत आदमी से प्यार किया, आपने अंधे की तरह उस पर यकीन किया। हर जगह आप उसके लिए अवेलेबल रहे, खड़े रहे, आपने मदद की। आप इन बातों को लेकर के सोचते हैं, अपने मन ही मन में आप दुखी होते हैं कि क्यों मैंने इसके ऊपर भरोसा किया, सबने मना किया था, लेकिन एकमात्र मैं ही तो था जो मेरे पार्टनर पे भरोसा करता था, और इसने मेरे भरोसे को बार बार अनगिनत बार तोड़ा। लेकिन इस बार इस तरह से मेरा भरोसा तोड़ा कि मैं अब यकीन कर ही नहीं पा रहा हूँ। पाइसेस के पार्टनर ने पाइसेस की अनर्गल बातों से, फालतू की बातों से या गलत भाषा का प्रयोग करके पाइसेस को दुखी किया है, बहुत हर्ट किया है, जो पाइसेस भूल नहीं पा रहा है। और ज़्यादातर पाइसेस के पार्टनर थर्ड पार्टी को, थर्ड रिलेशन को लेकर के आए हैं, थर्ड पर्सन को लेकर के आए हैं। इस वजह से भी पाइसेस अब अपने पार्टनर को माफ़ नहीं कर पा रहा है। ज़्यादातर पाइसेस के रिलेशन में पार्टनर थर्ड पर्सन को लेकर के आया, जिसकी उम्मीद पाइसेस को नहीं थी। तो पाइसेस अब अपने पार्टनर को माफ़ नहीं करना चाहते हैं। पाइसेस, आपकी मनोदशा और आपकी सोच बदल रही है रिश्तों को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के। जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने की जो सोच होती है, तरीके होते हैं, उसको लेकर के आपकी मनोदशा बदल रही है पाइसेस। इस धोखे ने, इस इंसान ने, इस रिश्ते ने आपको बदल दिया है पाइसेस। आपको समझा दिया है कि जीवन वाकई में होता क्या है। आप खुद ये सोचने लगे हैं कि मैं कितना सीधा और मैं कितना सबकी बातों में आने वाला एक इंसान था, ऐसा जो मैं किसी की भी बातों में आ जाता हूँ। मेरे साथ ये हुआ है, मुझे धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला है। जहाँ भी मैं एक उम्मीद रखता हूँ कि मेरे को इस रिलेशन में ये मिलेगा, लव मिलेगा, ईमानदारी मिलेगी, तो मुझे धोखा ही मिलता है। कई पाइसेस को अपने लव लाइफ में भी मिले हैं, और अपने परिवारजनों से जो रिश्ते होते हैं उनमें भी धोखे मिले हैं, या फिर अपने जॉब वगैरह में जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ पे भी स्टाफ से, कलीग से कुछ झूठ या धोखे मिले हैं। तो पाइसेस के ज़्यादातर जब पाइसेस भरोसा करता है तो उसे दुख और धोखे भी मिलते हैं। लेकिन पाइसेस के लव रिलेशन में देखा जाए तो, खास करके लव रिलेशन में पाइसेस
पाइसेस ने बहुत झूठ और धोखे सहन किए हैं। पाइसेस अब इन झूठ और धोखों से परेशान हो चुका है, अब इन चीज़ों को नहीं झेल पा रहा है पाइसेस, और इन चीज़ों से बहुत दुखी हो चुका है। पाइसेस ने अपने मनोदशा को बदल लिया है, काफ़ी समय लगा है, डिवाइन ने भी काफ़ी मेहनत की है पाइसेस आपको समझाने के लिए, आपको ये समझाने के लिए दुनिया वैसी नहीं है जैसे आप हो, जैसे आप अपने आप को समझते हो। दुनिया वैसे नहीं है पाइसेस, क्यों अपने आप को आपने ऐसा बना रखा है, क्यों आप हर जगह अवेलेबल रहते हो, क्यों अंधे की तरह हर किसी पे भरोसा करते हो। भरोसा करो ये सही है, लेकिन अंधे की तरह भरोसा करना तो बेवकूफ़ी कहलाता है ना। फिर आप क्यों इस तरह से बिहेव करते हो। थोड़ा सतर्क रहो, बैलेंस बना के रहो। प्यार की ज़रूरत हर किसी इंसान को होती है पाइसेस, लेकिन प्यार के लिए इतना बेवकूफ़ी करना ये समझदारी नहीं होती है पाइसेस। डिवाइन आपको समझाना चाहते थे पहले भी, लेकिन आप इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाए, आपने सब बातों को इग्नोर किया। लेकिन पाइसेस जब अब आप समझ चुके हैं, और अगर ये रिलेशन आपका आगे बढ़ता भी है तो भी आप अब इस चीज़ को समझ करके ही आगे रिलेशन में बढ़े कि सच्चा प्रेम करने वाला इस दुनिया में या तो माता पिता होते हैं या ईश्वर होता है। आप उन्हीं से सच्चा प्रेम निभा सकते हैं और वही आपसे सच्चा प्रेम निभाएंगे पाइसेस। तो अपने माता पिता, अपने परिवारजन और ईश्वर को दुखी ना करें अपने किसी भी रिश्ते के लिए। तो पाइसेस, ये थी आपकी आध्यात्मिक रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट करी हो। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो पाइसेस आप लाइक करें और कमेंट करें।